हेलो मित्रों। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। इतिहास किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। इतिहास किसी सीमित नहीं होती है। इतिहास सबका अपना अलग अलग होती है। जब हम सब मतलब सिलेबस के ध्यान से देखते हैं तो हमको पढ़ना पड़ता है भारतीय इतिहास। आइए देखते हैं पहले भारतीय किसे कहते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे भारतीय सर्वप्रथम भारतीय शब्द का सर्वप्रथम किस पुस्तक में उल्लेख है और अभिलेख में किस में है। भारत का नाम कैसे पड़ा, पुराणों में देखते हैं, ऋग्वेद में देखते हैं, जैन धर्म में देखते हैं। फिर देखते हैं भारत का अन्य नाम क्या है, इंडिया, अजनावर्स, हिंद अथवा हिंदुस्तान, आर्यावर्त, यंतु थियंतु। आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय किसे कहते हैं। सर्वप्रथम भारतीय किसे कहते हैं तो एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है कि विशाल सागर के उत्तर में खड़ा हिमालय पर्वत जो एक मुकुट के समान शोभामान है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित हिंदुकुश पर्वत से पूरब में स्थित बंगाल के खाड़ी के मध्य जो संतति निवास करती है उसे ही भारतीय कहते हैं। भारतीयों के देश को ही भारतवर्ष कहा जाता है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टधाई में किया था। फिर देखते हैं कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो कि खारवेल राजा का है। फिर देखते हैं भारतीय शब्द भारत का किसके आधार पर पड़ा था, भारत किसके नाम पर पड़ा था। तो आइए देखते हैं भारत का नाम कैसे पड़ा। तो भारत का नाम सर्वप्रथम पहले देखते हैं एक पुराणों के अनुसार महाराजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला उनसे उत्पन्न पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अनुसार जो वहाँ के कबीले थे, जो जन थे, उनको भरत जन कहा जाता था। उसके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। फिर जैन धर्म के अनुसार देखते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव के बड़े ज्येष्ठ पुत्र का नाम भारत था। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर देखते हैं भारत के अन्य नाम क्या हैं, जैसे इंडिया हो गया, अजनावर्स हो गया, हिंद अथवा हिंदुस्तान हो गया, आर्यावर्त हो गया, यंतु हो गया, थियंतु हो गया। फिर देखते हैं इंडिया शब्द किसने दिया था, इंडिया का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जब भारत में यूनानी व्यापारी भारत में व्यापार करने आए तो वो उनको सिंधु नदी पार करना पड़ता था। तो वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे और इंडस के पूर्व में जो लोग रहते थे उनको इंडियन कहते थे। तो हम कह सकते हैं कि यूनानियों ने ही सर्वप्रथम भारत का नाम का उल्लेख इंडिया किया था। और इंडिया का मतलब होता है सूती वस्त्र, इंडियन का मतलब होता है सूती वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात इंडिया का मतलब होता है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र धारण करने वाला इंडियन का मतलब होता है। अर्थात जब यूनानियों ने भारत में सिंधु नदी पार करते थे तो लोग कहते थे कि यहाँ पर सूती वस्त्र धारण करते हैं, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था। फिर देखते हैं अजनाब वर्ष। तो भगवत पुराण में भारत को अजनाब शब्द से उल्लेख किया गया है। फिर दिया गया है हिंद अथवा हिंदुस्तान। जब अरबी व्यापारी आए तो वो सा को हब पढ़ते थे, तो इसलिए सिंधु को हिंदू कहते थे। इसलिए सिंधु नदी से पूर्व में जो स्थित थे उसको हिंद अथवा हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान का मतलब होता है मुस्लिम अवाम। उनके अर्थों में कहा गया है कि हिंदुस्तान का मतलब एक मुस्लिम अवाम या मुस्लिम आवाज होता है। जब आर्यावर्त देखते हैं तो महर्षि पतंजलि ने भारत के देश को आर्यों का देश कहा था। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। फिर दूसरा नाम है यंतु थियंतु। यंतु थियंतु चीन व्यापारियों द्वारा दिया गया था। चीनी ने ही यंतु थियंतु शब्द भारतीयों का उल्लेखित किया था। धन्यवाद। जय हिंद।